स्टार्ट। आदरणीय महोदय, जैसा कि आपने कहा है, अध्यक्ष जी, मुझे 9 वर्ष पूर्व यहाँ दिल्ली में एशिया और सुदूर पूर्व संबंधी आर्थिक परिषद के अधिवेशन में भाषण देने का सुअवसर मिला था। भारत सरकार और जनता की ओर से मैं अपने अंचल तथा शेष विश्व के अनेक देशों के गणमान्य प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, जो उस संस्था के नाम में परिवर्तन के बाद उसके पहले सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे आशा है कि यह परिवर्तन इस बात का संकेतवाहक है कि इस क्षेत्र की समस्याओं के प्रति आपके दृष्टिकोण में भी सुखद परिवर्तन हुआ है। सुदूर पूर्व का प्रयोग औपनिवेशिक युग के अवशिष्टों की ओर संकेत करने वाला था, जबकि विश्व में राष्ट्रों की अवस्थिति का निर्धारण भी पश्चिम के किसी बिंदु विशेष को केंद्र मानकर किया जाता था। नए नाम की स्वागत योग्य एक अन्य विशेषता यह है कि उसमें आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों की अभिन्नता को स्वीकारा गया है। आर्थिक परिवर्तन सामाजिक प्रणालियों को उलट-पुलट कर देता है और इसी प्रकार सामाजिक समस्याओं का प्रभाव आर्थिक प्रगति पर पड़ता है। पाश्चात्य देशों ने अपना दृष्टिकोण तथा अपने मानदंड इतने प्रबल रूप में सबके सामने प्रस्तुत किए हैं कि संपूर्ण विश्व को विवश होकर उनका सामना करने की दौड़ में सम्मिलित होना पड़ा है और इस क्रम में स्थानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं की उपेक्षा हो गई है। क्या सभी देशों के लिए कोई एक ही पैमाना हो सकता है? और क्या विभिन्न देशों के निकट अतीत के इतिहास तथा वर्तमान परिस्थितियों की अनदेखी की जा सकती है? गत 20 वर्षों में आर्थिक प्रगति की माप एक या दो संकेत वाहकों द्वारा, जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय के रूप में की जाती रही है। अब इस तरीके के सही होने के प्रति दुनिया भर में संदेह व्यक्त किया जा रहा है। नागरिकों के संतोष या असंतोष की मात्रा को व्यक्त करने वाला तत्व सकल राष्ट्रीय उत्पादन की दर नहीं है, बल्कि यह है कि विभिन्न वर्गों और प्रदेशों के बीच उसका वितरण किस प्रकार होता है। वातावरण पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है और उससे जीवन की गुणवत्ता का कितना विकास होता है। क्या उत्पादन में वृद्धि की अथक कोशिशों से समृद्ध देशों में संतोष का वातावरण देखने को मिलता है। लेखक ने आशंका व्यक्त की थी कि
धन का संचय होगा और व्यक्तियों का हाश स्टॉप।